हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडर्स फीड। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी माईएसक्यूएल में हम टेबल पे ही काम करते हैं। बस आपका लॉजिक और कमांड चेंज होते हैं और अपनी नीड्स के हिसाब से कमांड यूज करते हैं उसमें, पर काम टेबल पे ही होता है। तो इसलिए आज का लेक्चर पूरा जरूर देखिएगा और टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ टेबल। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, लेट्स क्रिएट अ टेबल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक बता दूं। आज के लेक्चर्स का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं, डिस्क्राइब कमांड किस लिए यूज़ होती है, हाउ टू इंसर्ट अ वैल्यू इन टेबल, मतलब कि आपको अगर वैल्यू एंटर करनी है आपके टेबल में तो आप उसे कैसे करोगे, हाउ विल यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स। इसका मतलब कि अगर आपके डाटाबेस में आपने 3-4 टेबल या उससे ज़्यादा टेबल बना रखी है और उसका लिस्ट देखना है आपको कि क्या क्या टेबल बनाई है, तो आप सिंपली ये यहाँ पे जो मैं कमांड बताऊँगा आप वो यूज़ करके आप उसको देख सकते हो। तो इससे क्या होगी, अगर आप फ्यूचर में भूल भी गए हो टेबल का नाम तो आपको याद, मतलब आपको देख के याद आ जाएगा। हाउ विल यू सी वॉट डाटा इन योर टेबल। आपने टेबल तो बना दी, अब उसके अंदर डाटा भी डाल दिया, अब आपको देखना है कि उसके अंदर डाटा क्या क्या डाला है मैंने। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ करेंगे आने वाले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा आपको। ड्रॉप कमांड क्या होता है और उसे क्यों सेफली यूज़ करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एग्जांपल्स मैंने साथ साथ रखे हैं जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप अगर एग्जाम्पल साथ साथ रखोगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, एग्जाम्पल साथ साथ ही आपको समझाते हैं। तो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो कोडर्स फीड के नाम से। तो अगर आपको कोई ओपिनियन देनी होगी वहाँ पे तो आप आराम से वहाँ पे मैसेज करके हमें कोई ओपिनियन देना होगा तो दे सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको कि डाटाबेस कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यूज़ किया था क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, ये कमांड यूज़ करी थी मैंने, ठीक है। और वहाँ पे मैंने जो डाटाबेस का नाम दिया था उसका दिया था मैंने क्रिएट डाटाबेस कोडर्स फीड। तो कोडर्स फीड उसका डाटाबेस का नाम हो गया था। तो अब यहाँ पे हम उस डाटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे जिसपे हमें मेन काम करना है। तो आइए बताते हैं। टू क्रिएट अ टेबल यूज़ कमांड क्रिएट टेबल, और जो आपको टेबल का नाम देना है। कॉलम नेम, मतलब जो आपके टेबल्स में कॉलम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो, सीरियल नंबर और नेम। ये मैंने 2 कॉलम की ये टेबल बनाई है, सीरियल नंबर और नेम। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा बनाते वक्त, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम नेम की जगह सीरियल नंबर, उसका डाटा टाइप, मतलब कौन से टाइप की उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई है इसके अंदर 1 2 3, तो यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप यूज़ करूँगा, इंट। तो डाटा टाइप आने वाले लेक्चर्स में और ब्रीफली समझाऊंगा मैं। फिलहाल तो मैंने ये लेक्चर इसलिए बनाया है जिससे कि आपको एक ओवरव्यू हो जाए और आने वाले लेक्चर्स में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप उसे ईजिली समझ पाओ। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने नेम बनाया तो उसके लिए वेर कैर यूज़ किया है मैंने, वो भी एक डाटा टाइप का नाम है। तो उसे आपको याद करना होगा डाटा टाइप्स के नेम, कि कौन से डाटा टाइप किस लिए यूज़ होते हैं। और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। तो दिस क्वेरी हेल्प यू टू क्रिएट अ टेबल। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखा है हमने टीम कोडर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, सीरियल नंबर, ये हो गया कॉलम का नाम और उसका डाटा टाइप, नेम कॉलम का नाम उसका डाटा टाइप, कॉमा, कॉमा लगाना जरूरी है, उससे ही डिवाइड हो पता चलेगा उसे कि ये अलग अलग कॉलम है, नहीं तो एरर क्रिएट हो सकती है। अटेंडेंस वेर केयर, और यहाँ पे देखो मैंने लास्ट में नहीं लगाया है, यहाँ पे लास्ट में मैंने कॉमा नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे कमांड हमारी ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया है। ये तो बहुत ज़रूरी है आपको, मैंने पहले ही बताया कि कोरोना वायरस के चलते मास्क और सेमी कॉलन ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक से आपकी ज़िंदगी रुक सकती है और दूसरे से आपका प्रोग्राम। और इसमें जहाँ आप सेमी कॉलन यूज़ कर लोगे वहाँ माईएसक्यूएल को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कमांड आपकी ख़त्म हो रही है और आपको आगे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे लिखेंगे। क्रिएट टेबल टीम कोडर्स, सीरियल नंबर इंट दे दिया, इसका डाटा टाइप हो गया, नेम स्पेस इसका डाटा टाइप हो गया। एक होता है कैर और एक होता है वेर कैर। कैरेक्टर एक फिक्स्ड वैल्यू आप उसमें एंटर कर सकते हो 1 बाइट की, और जो वेर कैर होता है उसमें आप 255 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका साइज़ दे दिया 20, तो इसका मतलब इस 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लेगा ये। तो ये अपने हिसाब से आप साइज़ दे सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा कि कॉलम में किस टाइप का साइज़ देना होगा आपको, ठीक है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा।
और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो है एक ही लाइन में। अगर हम ये लिखें एक लाइन में तब भी ये भी सही होगा, गलत नहीं होगा। और मैं तो ये कहूँगा आपको कि आप ऐसे ही लिखें, क्योंकि फिर बाद में अगर आपको छोटी सी कोई एरर आ गई, मान लो आपने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया है, 200 नहीं है 20 है, पर यहाँ पे आप 20 भी 200 भी करोगे तब भी ये लेगा। तो 200 कैरेक्टर्स तक आपका नेम एंटर करवाएगा। क्रिएटेबल टीम कोडर्स, सीरियल नंबर इंट कॉमा नेम वेरकेर अटेंडेंस वेरकेर 10, ये बना दिया हमने टेबल। मैं कहता हूँ कि आपको अगर लिखना हो तो इस वे में लिखोगे तो क्या होता है, आपको अगर मान लो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई या कहीं भी कुछ भी छोटी सी एरर आ गई, तो आप जो अपर एरो की होती है उसे क्लिक करके वापस कमांड आपका सारा उस पर टाइप हो जाता है अपने आप ही। जब उस पर आप क्लिक करोगे अपर वाली जो एरो की होती है, तो उससे आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो आप एक ही लाइन में लिखिए। अगर ऐसे करोगे तो आप फिर उसी हिसाब से अपर की करोगे तो मतलब लाइन वाइज आएगा, पहले अटेंडेंस आएगा, नेम, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा एक लाइन में लिखिए। अगर आपको थोड़ा बड़ी वो है, बड़ा आप कोई कमांड टाइप कर रहे हो या क्वेरी डाल रहे हो, तो उसे आप अलग अलग लाइन में डिवाइड कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है डिस्क्राइब कमांड। अब आपने टेबल तो बना दी, अब मान लो आपको जानना है आपको फ्यूचर में जानना है कि आपने टेबल के अंदर क्या क्या और कितना साइज रखा था कॉलम नेम का, या ऐसे स्ट्रक्चर जानना है उसका, तो आप DASC डिस टेबल नेम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इसका, DASC टीम कोडर्स और डिस्क्राइब टीम कोडर्स, दोनों कमांड सही है। तो ये आपको क्या करेगा, आपको आपकी जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो आपको शो कर देगा। जैसे सीरियल नंबर इंट नेम वेरकेर 20 अटेंडेंस वेरकेर 10, देखो अपन ने शो कर दिया, हमने यही सारी चीज़ें डाली थी उसमें। और यहाँ पे नल की, ये आने वाले लेक्चर्स पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट तो समझा दूँ, नल मतलब कि अगर आप यस है तो इसका मतलब कि अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहो, आपको इसमें कोई वैल्यू नहीं डालनी, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम इसको नॉट नल करते हैं, तो अगर जैसे आप देखते हो कि बहुत बार आप कोई फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, आप डालते हो जैसे ईमेल कंपलसरी होता है, तो आप ईमेल वाला कॉलम छोड़ देते हो, तो उसमें आपको नोटिस हो जाता है कि ये फिल करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे नॉट नल करेंगे तो यही काम यहाँ पे भी होगा। तो आपको एक एरर शो करेगा कि आप इसमें खाली नहीं छोड़ सकते। फिर कीज़ होती हैं, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, आने वाले लेक्चर्स में से आपको क्लियर करेंगे, तो इसे अभी ध्यान नहीं देते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट की आपने डाल दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 होनी चाहिए वैल्यू, तो अगर आप इसे खाली छोड़ देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास उसमें 1 होगा आपको, देखो। और बाकी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ ये भी हम आगे कवर करेंगे। बाकी अभी आपको बस एक दिमाग में ओवरव्यू रख लेना है, दोबारा में एक बार और इसे एक्सप्लेन करूँगा। जब आगे हम बढ़ेंगे, जब इसे थोड़ा डिटेल्स में समझाऊँगा तो इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल यूज डिस्क्राइब स्टेटमेंट। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, वो है हाउ टू इंसर्ट वैल्यू इन टेबल। आपने टेबल क्रिएट कर ली, अब उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। तो वैल्यूज कैसे डालते हैं वो आओ दिखाते हैं आपको। इसका जो सिंटेक्स होता है वो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये कमांड आपको याद रखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू टेबल, जो आपका टेबल नेम है, जैसे टीम कोडर्स है, वैल्यूज। और जैसे आपको एक रो में पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है तो आप कॉमा, जैसे सीरियल नंबर है, ठीक है, आज यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो मैंने 1 डाल दिया, निशान डाल दिया, प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका जो रो होगा ना उसमें ये शो होगा। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको, अगर आप ऐसे लिखते हो उसमें, तो एक एरर जनरेट होगी। वो एरर क्यों जनरेट होगी और मैं दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू टीम कोडर्स वैल्यूज, ये देखो यहाँ पे हमें इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा, ठीक है। अगर हम कोई कैरेक्टर वैल्यू एंटर कर रहे हैं, डेट डालने हैं, कुछ भी, तो उसे हमें एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपको एक एरर जनरेट कर देगा। तो टू ऐड टू योर डाटा वी यूज इंसर्ट स्टेटमेंट। तो इसको यहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के, एक बार में आप कई रोज की वैल्यू भी डाल सकते हो और एक बार में एक, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे वैल्यू डाल सकते हो। आओ देखते हैं अगला, वो है एग्जाम्पल देखते हैं। और जैसे आप मैं देखो, इंसर्ट इनटू टीम कोडर्स वैल्यूज़, पहली वैल्यू मैंने डाली थी निशांत के नाम से, दूसरी हेमंत प्रेजेंट, देखो मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा डाल के तीसरी वैल्यू डाल दी आकर्ष एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वो लगा दिया सेमीकोलन। ये जरूर, इस पर जरूर ध्यान देना। आओ देखते हैं, इंसर्ट इनटू टीम कोडर वैल्यूज़ 4 विवेक प्रेजेंट कॉमा, और फिर अगली लाइन में लिखा मैंने। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको ज़्यादा लंबी लाइन लिखनी पड़ रही है तो आप एंटर करके अगली लाइन में लिख सकते हो, फिर सेमी कॉलन लगा देना। और देखते हैं, देखो
यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया सिंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर जनरेट होगी। देखो यहाँ पे इसने कर दिया नॉन कॉलम निशांत इन फील्ड लिस्ट, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया इस वजह से। और देखो यहाँ पे जब मैंने ये किया इन्वर्टेड कॉमा लगा के, तो ये क्वेरी चल गई। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है हाउ विल यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स। लिस्ट सारी कितनी टेबल है उसकी लिस्ट पाने के लिए हमें सिंपल कमांड यूज करना होगा, सेट शो टेबल्स। अगर आप ये कमांड डालोगे शो टेबल्स, तो वो क्या करेगा, तो पहले आप लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया, तो उसके बाद मैं बताता हूँ वो करेगा आपका। देखो यहाँ पे मैंने कोडर्स फीड के डाटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल वो बनाई है टीम कोडर्स के नाम से, तो इसने शो कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया था, तो अगली लाइन में शिफ्ट हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ से सेमी कॉलन लगाया, तो ये कॉलम चल गया, मतलब ये कमांड चल गया। और यहाँ पे देखो 100 टेबल्स, वही काम मैंने किया एक ही लाइन में, फिर भी चल गया। तो इससे आप समझ सकते हो अपने नीड के हिसाब से आप अगली लाइन यूज़ कर सकते हो एक लाइन में, जैसा आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको ज़्यादा बड़ी कमांड है तो आप अगली लाइन यूज़ करो, जिससे आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर छोटी कमांड है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो एक लाइन में आप सारा लिख सकते हैं। दिस स्टेटमेंट शो नेम्स ऑफ टेबल प्रेजेंट इन डाटाबेस। तो अगले टॉपिक की ओर आते हैं, हाउ विल यू सी ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल। आपको अगर जो टेबल में आपने डाटा डाला है उसको देखने के लिए आप सिंपल यूज़ करना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो आपके टेबल का नाम है, टेबल नेम यहाँ पे मैंने यहाँ लिया था टीम कोडर्स के नाम से। तो एग्जांपल में देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम कोडर्स। तो ये क्या करेगा, जितना भी डाटा मैंने एंटर किया है वो सारा शो कर देगा मुझे कि टेबल में इतना डाटा है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 निशांत, हेमंत, आकाश, विवेक, सनी ये डाला था। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि ये माइस्क्वेल कैसे काम करता है। टेबल्स बनती हैं और टेबल्स में डाटा स्टोर होता है। तो यू कैन सी व्हाट डाटा इन योर टेबल बाय यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम कोडर्स। ड्रॉप कमांड, ड्रॉप डिलीट योर टेबल एंड एनी डाटा इन इट। तो ड्रॉप कमांड यूज़ करके जो हम अगर कोई टेबल हमें डिलीट करनी है, तो ड्रॉप कमांड यूज़ करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ये इसका सिंटैक्स होता है। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ड्रॉप टेबल टीम कोडर्स। जो मैंने टीम कोडर्स के नाम से जो टेबल बनाई थी, उसे अगर हम मुझे डिलीट करनी है, तो हम सिंपल ये ड्रॉप का यूज़ करेंगे। तो ड्रॉप टेबल टीम कोडर्स, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम कोडर्स। अब देखो यहाँ पे कोडर्स फीड टीम कोडर डजंट एक्सिस्ट, इसका मतलब ड्रॉप टेबल, ये कोड कमांड यूज़ करते ही वो हमारी जो टेबल बनी हुई थी वो डिलीट हो गई। तो उसके बाद मैंने ये कमांड यूज़ करी, तो इसका मतलब अब ये क्या शो हो रहा है, डजंट एक्सिस्ट, क्योंकि डिलीट हो चुकी है इसलिए ये शो हो रहा है डजंट एक्सिस्ट। तो इसको जब आपको नीड हो तभी यूज़ करें। ऐसे ही अगर आप टाइम पास के लिए से यूज़ करोगे तो आपका पूरा टेबल हो जाएगा। अगर आपने मेहनत से उसमें डाटा एंटर किया है तो टेबल के साथ साथ डाटा भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसे यूज़ करते हुए यही ध्यान रखिए कि आप सही जगह पे सही काम के वक्त इसे यूज़ करें। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है नोट। नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे लाइक नोटपैड पे अगर इसे कमांड्स को टाइप करके प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप बस वहाँ से आपको कॉपी करना होगा और पेस्ट कर देना होगा। अगर नोटपैड पे आपने लिख रखा है तो वहाँ से आपने कॉपी किया और माई का जो कंसोल होगा उस पर पेस्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको कमांड चला सकते हो। एसक्यूएल इज़ नॉट केस सेंसिटिव और इट इज़ केस इनसेंसिटिव। इसका मतलब क्या होगा, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जिसमें बड़े वर्ड जैसे कैपिटल लेटर ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का अलग अलग मतलब होता है। तो उसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब आप आगे से इसकी कमांड्स बड़े में टाइप करो कैपिटल लेटर्स में या छोटे लेटर्स में स्मॉल लेटर्स में, ये एरर जनरेट नहीं करेगा, ये आपकी कमांड रन कर देगा। आइए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम कोडर्स नोटपैड पे लिख रखा है, यहाँ से मैंने इस पर कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसमें कैपिटल लेटर्स में लिख रखा है, तो इसने एरर जनरेट नहीं किया क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा अच्छे से। और ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, तो अलग अलग मीनिंग होता है उनका।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट में अगर कुछ गलती हुई हो या ओपिनियन देना चाह रहे हो तो कमेंट करके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप बता सकते हो, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको फ्यूचर से अपडेट मिलते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्या पता उनको लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।